Hi friends, welcome back to my channel NCC Gyan, your complete guide for A, B and C certificate exam. In this video, we will be covering an important B certificate exam sample paper as per new pattern. As you already know, paper 1 will be only practical. There will be no theory questions. So let's quickly jump into the theoretical part of the exam, which is paper 2 weapon training. This will be of 30 marks and it will carry 15 question on all. The first question is, what is the length of .22 rifle number mark 4BA? And the right answer is 45 inches. Next is, what is the weight? And options is 8 pound 10 ounce, 9 pound 10 and a half ounce, 6 pound 10 and a half ounce, or none. So right answer for this is 8 pound 10 and a half ounce. Next is, what is the magazine capacity of this .22 number mark 4 BA? 5 rounds, 10 rounds, 15 rounds, or none of these. See, for mark 4 BA it is 10 rounds and for deluxe it is 5 rounds. So in this question mark 4 BA is asked, so right answer will be 10 rounds. Next is number of grooves in the barrel. So there are 6 grooves, 7 grooves, 8 grooves, or none of these. And the right answer is there are 6 grooves in the barrel. So option 1 will be the right answer for this question. Next is question number 5. What is the effective range of this rifle? And the options are 30 yards, 24 yards, 25 yards, or none of these. And the right answer, as we all know, .22 rifle के जो दोनों वेरिएंट हैं उसके लिए इफेक्टिव रेंज है 25 yards. So right answer will be option 3 और ऑप्शन सी विच इज़ 25 yards. आपको एग्जाम में कोई भी फीचर पूछा जा सकता है, तो आई एडवाइज यू टू वॉच अ डिटेल वीडियो ऑन वेपन ट्रेनिंग फॉर दिस. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द कैलिबर ऑफ द राइफल .22 mark 4 BA? एंड योर ऑप्शंस आर 2.2, .22, .23 और नन ऑफ दीज. एज वी ऑलरेडी ऑल नो, दी किसी भी राइफल का नाम जो है वो उसके कैलिबर पे रखा जाता है. सो द राइट आंसर विल बी .22 विच इज ऑप्शन 2. Next is, what is the maximum range of this rifle? And your options are 2700 yards, 1800 yards, 1700 yards, or none of these. Maximum range means गोली कितनी दूर तक जा सकती है, and the right answer is 2700 yards. Next is, what is the size of chindi which is used for dry cleaning of .22 rifles? And your option are 4:1/4 inches, 3:1/2 inches, 4:1 inches, or 4:1.5 inches. And the right answer is option 4, which is 4:1.5 inches. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ टारगेट ऑन 25 yards फायरिंग रेंज इज डैश फील्ड? यानी कि 25 गज से जब आप फायर करते हो तो टारगेट का आकार क्या होता है? 1/2, 2/2, 1/1, 1/4. एज वी नो इट इज़ अ स्क्वायर शेप टारगेट. सो 2/2 एंड 1/1 कुड बी एन ऑप्शन. 2/2 ज़्यादा बड़ा होता है, तो 1/1 इज़ द राइट आंसर. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question we have is question number 10, which is the question. INSAS stands for, INSAS का क्या मतलब है? फुल फॉर्म पूछी गई है. इंटीग्रेटेड स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम, और नन ऑफ दिस. एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, विच इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज, हैट सिग्निफाइज होल्डिंग, एमिंग एंड डैश. यानी कि हैट में जो टी है उसका मतलब क्या होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ट्रिगर ऑपरेशन, ट्रेसर ऑपरेशन, ट्रैकर ऑपरेशन, और नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ट्रिगर ऑपरेशन. नेक्स्ट इज, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फायरिंग पोजिशन. फायरिंग पोजिशन कितने तरह की होती है? एज वी नो देयर आर 4: स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग एंड नीलिंग. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. सो देयर आर 4 पोजिशन ऑफ फायरिंग. आपसे फायरिंग से जुड़े कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. फॉर राइट हैंड फायरर विच आई शुड बी क्लोज वाइल फायरिंग? यानी कि जो दाहिने हाथ से फायर करता है उसको कौन सी आंख अपनी बंद करनी होती है फायरिंग करते समय? और इसका सही उत्तर है बाई आंख, यानी कि लेफ्ट आई. नेक्स्ट इज, MPI स्टैंड्स फॉर. MPI का फुल फॉर्म क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, मैन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, और नन ऑफ दिस. और इसका सही उत्तर है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द कैलिबर ऑफ इंसास राइफल? इंसास राइफल का कैलिबर क्या है? इंसास राइफल का फुल नेम है 5.56 mm इंसास. और हम जानते हैं किसी भी राइफल का नाम उसके कैलिपर पे रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 5.56 mm, विच इज़ ऑप्शन ए. Next we have NCC General. It will carry 6 marks and there will be 3 questions from the topic. Question number 16 in NCC came into existence on, यानी कि NCC का अस्तित्व कब हुआ, कब NCC अस्तित्व में आई? और इसका सही उत्तर है 1948. नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBSB. EBSB की फुल फॉर्म क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, ई भारत श्रेष्ठ भारत, या भविष्य, या फिर नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज एक भारत श्रेष्ठ भारत.
नेक्स्ट इज देयर आर 3 कलर्स इन दी एनसीसी फ्लैग. रेड डिपिक्ट्स फॉर द डैश. एनसीसी फ्लैग के तीनों कलर क्या डिपिक्ट करते हैं? देयर आर 3 कलर्स, रेड फॉर आर्मी, नेवी, ब्लू फॉर नेवी एंड द स्काई ब्लू फॉर एयरफोर्स. तो इसमें आपसे रेड का पूछा है तो सही उत्तर होगा आर्मी. आर्मी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 विच विल बी फ्रॉम द टॉपिक national integration and awareness, and this will carry 20 marks, so there will be 10 questions from the topic. And question number 19 is dash means feeling of togetherness and unity among the people of a country. यानी किसी देश के लोगों के बीच एकजुटता और एकता की भावनाओं को क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर यूनाइटेड नेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन और नन ऑफ दिस. और इसका सही उत्तर है नेशनल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट इज नेशनल इंटीग्रेशन इंक्लूड्स. नेशनल इंटीग्रेशन में क्या क्या शामिल है? योर ऑप्शंस आर कल्चरल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड रिलीजियस इंटीग्रेशन, और ऑल ऑफ दिस. और इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट इज आरडीसी लीडरशिप कैंप्स एंड थल सैनिक कैंप्स आर कंडक्टेड under what? Options are ATCs, COCs, both first and second, and none of these. Here we are talking about the final camp, and the right answer is COC. And RDC and TSC, all these are centrally organized camps. Next is question number 22, which is from the same topic. National integration is survival of any nation through which of the following means. इनमें से कौन सा माध्यम है जो राष्ट्र की एकता के लिए बहुत ही ज़रूरी है? Your options are maintenance of peace and harmony only, law and order, growth and development of the nation, और all of these. और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र की एकता के लिए ये सभी ज़रूरी है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4. नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ CATC. CATC की फुल फॉर्म क्या है? योर ऑप्शंस आर कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेन कैंप्स, करेक्ट एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स, और नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज CATC इज फॉर कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप. आपसे किसी भी कैंप के नेम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. Next is question 24. Dash is a form of cultural exchange in which one group assumes belief, practices and rituals of another group without sacrificing the characteristics of own. यानी कि अपने रिलीजन और मान्यताओं का त्याग किए बिना किसी दूसरे के बिलीव्स को अपनाने को क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर कल्चरल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन, और रिलीजियस इंटीग्रेशन. सी कल्चरल और सोशल यहाँ पे बहुत ही मिलता जुलता है. कल्चरल में सिर्फ आप कल्चरल वैल्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, लेकिन आप अपने बिलीफ, मान्यताएं, हर चीज़ को एक्सचेंज करें तो दैट विल बी व्हाट दैट इज पार्ट ऑफ योर सोशल लाइफ. तो इसका सही उत्तर होगा सोशल इंटीग्रेशन, ऑप्शन 3. सोशल इंटीग्रेशन और कल्चरल इंटीग्रेशन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25. TSC स्टैंड्स फॉर. TSC का मतलब क्या होता है? TSC का फुल फॉर्म पूछा गया है. योर ऑप्शंस आर थल सेना कैंप, ट्रेनिंग सिलेक्शन कैंप, ट्रेंड सेना कैंप, या फिर इनमें से कोई नहीं. थल सैनिक एक आर्मी से रिलेटेड कैंप है जो कि दिल्ली में लगाया जाता है, और इसका सही उत्तर है थल सेना कैंप. आपको हर फॉर्म कैंप के नेम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26. रिपब्लिक डे कैंप इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर. रिपब्लिक डे कैंप किस महीने में कराया जाता है? हम सभी जानते हैं भारत का गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को आता है, तो इसका सही उत्तर होगा जनवरी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन डैश एट पोरबंदर. यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म कब हुआ था? योर ऑप्शंस आर 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1872, 2 अगस्त 1871 और 2 अक्टूबर 1865. और इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1869. नेक्स्ट इज डैश इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. किन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल. और इसका सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल टॉपिक. दिस विल कैरी 60 मार्क्स. देयर विल बी 30 क्वेश्चन इन ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक. ये सबसे हाईएस्ट वेटेज का टॉपिक है. क्वेश्चन 29. देयर आर डैश कोर लाइफ स्किल विच हेल्प इन इंप्रूविंग द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल. यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए जो मुख्य कौशल हैं वो कितने हैं? और इसका सही उत्तर है 10. आई एडवाइज यू टू वॉच अ डिटेल वीडियो अपलोडेड ऑन द टॉपिक सो एज यू कैन attempt all MCQ related to the topic. Next is question 30. Curious seeks problems and enjoy the challenges are characteristics of. यानी जिज्ञासु होना, समस्याओं को समझना, चुनौती का आनंद लेना, ये किस व्यक्ति की विशेषताएं हैं? योर ऑप्शंस आर क्रिएटिव पर्सन, एक्टिव पर्सन, करेजियस पर्सन और हेल्पिंग पर्सन. देखिए सारी ऑप्शन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. अगर आपने सही से पढ़ा तो आप ऑप्शन फर्स्ट ही चूज करेंगे. ये क्रिएटिव पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स है. नेक्स्ट इज टेक डीप ब्रेथ, टॉक इट आउट, टेक अ ब्रेक आर रिलेटेड टू विच टेक्निक्स. यानी गहरी सांस लें, खुलकर बात करें,
ब्रेक लें ये किस सबसे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से, टाइम मैनेजमेंट से या फिर फायरिंग से। और हम सभी जानते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ब्रेक लेना, किसी से बात करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 32, बी ट्रांसपेरेंट टू इन्फॉर्म अदर्स ऑफ द प्लान्ड एक्टिविटीज़ एंड गेट फीडबैक डैश द कम्युनिकेशन गैप। यानी चीज़ों को सही तरीके से प्लान करना और उसके बारे में फीडबैक लेने से जो कम्युनिकेशन गैप है उस पर क्या असर पड़ता है। योर ऑप्शंस आर इट इंक्रीजेस, इट रिड्यूसेस, इट डज नॉट इफेक्ट और इट इज और देयर इज नो रेलेवेंस टू इट। एंड द राइट आंसर इज रिड्यूसेस, रिड्यूस कम्युनिकेशन गैप। नेक्स्ट इज अनक्लियर मैसेज इज अ बैरियर वाइल, यानी कि अस्पष्ट संदेश, अगर आप जो बोल रहे हैं वो ठीक से नहीं बोल रहे हैं तो वो किसके लिए बैरियर है। ऑप्शंस आर स्पीकिंग बैरियर है, लिसनिंग बैरियर है, रीडिंग बैरियर है एंड राइटिंग। यहाँ पर आप देखेंगे स्पीकिंग एंड लिसनिंग क्लोज रिलेटेड है। अगर कोई बोल रहा है और वो सही से नहीं बोल रहा तो ज़्यादा दिक्कत किसको आएगी, सुनने वाले को। So right option will be option 2. Next is question 34 dash includes such thing as nodding of head, using silence, frowning etc. यानी सिर हिलाना, मौन रहना, ये किसके सिंबल है एंड द आंसर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, गुड डैश डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन वेल, बीइंग अवेयर ऑफ द चॉइसेस एंड अबव ऑल विजुअलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर ओन चॉइसेस। यानी कि एक अच्छा क्या डिसीजन है या मेकिंग है, क्रिटिकल मेकिंग किस पर निर्भर करता है। हमारी पसंद, अगर हमें सब चीज़ों को हम अपनी पसंद के बारे में जागरूक हैं, हमें सारी चीज़ें अच्छे से हम एनालाइज करते हैं तो क्या चीज़ है जो इस पर निर्भर करती है। और ऑप्शंस आर क्रिटिक मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस एंड गुड IQ एंड द राइट आंसर इज डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द डैश ऑफ एन इंडिविजुअल। वंशागुणत और आपके आसपास का पर्यावरण किसी व्यक्ति की किस चीज़ को प्रभावित करते हैं। योर ऑप्शंस आर थिंकिंग, इवैल्यूएशन, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस। आप देखेंगे थिंकिंग और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी का ही हिस्सा है, तो राइट आंसर विल बी पर्सनालिटी, नॉट थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 37, ड्रीम, एम्बिशन, सेल्फ इमेज, वैल्यूज आर द फैक्टर्स टू इन्फ्लुएंस। यानी आपके सपने, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी सेल्फ इमेज किस चीज़ को प्रभावित करती हैं। अगेन योर ऑप्शंस आर पर्सनालिटी, डिसीजन, क्रिटिक, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। और इसका भी सही उत्तर पर्सनालिटी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी का ही हिस्सा होती हैं। Next we have question number 38, which is interpersonal relationship, effective communication are part of core skill. Interpersonal यानी कि पारस्परिक संबंध और प्रभावी संचार मुख्य कौशल का हिस्सा है। Options are yes, no, they are not relevant, or they are only interpersonal relationship. So yes, they are part of core skill, and there are 10 core skills. Next is question 39. Dash is the ability to analyze information and experience in an objective manner. यानी कि वास्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी और अनुभव का विश्लेषण करना, एनालिसिस करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। और ऑप्शंस आर सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 40. Creativity is the ability to generate dash by combining, reapplying existing ideas. See, creative means new, create, कुछ नया बन रहा है, तो right answer will be new ideas, not. Next is question number 41, which is dash is the ability to express verbally through spoken or written languages and non-verbally through gestures and body movement. यानी कि verbal और non-verbal जो ways of communication है वो किसका हिस्सा है। Your options are effective communication, communication barrier, heredity या फिर coping and emotions. As we all know, if verbal and non-verbal are part of effective communication. Next is question 42. Dreams and ambitions shapes our dash in a way that it facilitates our goals. यानी सपने और महत्वाकांक्षाएं हमारे किस चीज़ को ये आकार देते हैं कि हम अपने लक्ष्य को आसानी से पहुंच जाएं। और ऑप्शंस आर पर्सनालिटी, सेल्फ इमेज, एटीट्यूड एंड लाइफ सिचुएशन एंड द राइट आंसर इज पर्सनालिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 43. डैश इज द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट लाइफ इज लाइक फॉर अनदर पर्सन। यानी किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से उसका जीवन कैसा है, इस बात को समझने को हम क्या कहते हैं। Your options are empathy, sympathy, self-awareness and self-development, and the right answer is empathy. Next is question number 44. Unhappiness and dash in persons are mainly because of discrepancies between the perceived and the real and this ideal self-image. यानी कि आपके अंदर नाखुशी और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी रियलिटी और जो आप सोचते हैं उसके बीच के अंतर को आप ज़्यादा खराब समझते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं। और ऑप्शंस आर पुअर एडजस्टमेंट, गुड एडजस्टमेंट, नेगेटिव एडजस्टमेंट और
पॉजिटिव एडजस्टमेंट एंड द राइट आंसर इज पुअर एडजस्टमेंट। अगर आप खुश नहीं हैं, चीज़ों को लेकर एडजस्टमेंट वाला बिहेवियर नहीं है, तो आपको हमेशा परेशानी आएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 45, क्रिटिकल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डैश एक्यूरेसी और वैल्यू ऑफ समथिंग। क्रिटिकल मीन्स किसी चीज़ को एनालाइज करना। जब चीज़ों को आप एनालाइज करते हो तो आप क्या चेक करते हो, उनकी ऑथेंटिसिटी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इज अ डैश प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना किस प्रकार की प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, क्रिटिकल एंड ईजी। एंड द राइट आंसर इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व मेनी एस्पेक्ट्स टू थिंक ऑफ, और जिनके आप बहुत तरीके से सारी चीज़ों को देखकर समझकर फैसला लेना चाहिए। That's why it is a complex process. Next is question 47. Good decision making depends on dash and being aware of choices. अच्छा निर्णय लेना किस चीज़ पर निर्भर करता है? Your options are understanding the situation well, understanding the situation not well, understanding the activity, और both A and B. हम जानते हैं कि सही डिसीजन चीज़ों को अच्छी तरह सोच समझ कर लेने चाहिए, और जो भी आपके आसपास चल रहा है उसको सही तरीके से देखना समझना चाहिए। तो राइट आंसर इज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन वेल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, यानी कि इनमें से कौन सा है जो एक क्रिएटिव, एक रचनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं हैं। योर ऑप्शंस आर क्यूरियस, एंजॉय चैलेंजेस, ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑल ऑफ दिस। और सही उत्तर है ऑल ऑफ दिस। एक जिज्ञासु व्यक्ति में, एक रचनात्मक व्यक्ति में ये सभी खूबियां होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डैश ब्रीड्स प्रॉब्लम्स इन आर रिलेशनशिप। कौन सी चीज़ें हैं जो हम इनमें से जिसकी वजह से रिश्तों में समस्याएं पैदा होती हैं। राइट आंसर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ एक्टिवनेस, लैक ऑफ पॉजिटिव, दे डू मैटर बट लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 50, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। योर ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4, और इसका सही उत्तर है देयर आर 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन, असर्टिव, एक्टिव, पैसिव एंड असर्टिव। अगर आपने, यू शुड वॉच द डिटेल वीडियो अपलोडेड ऑन दी चैनल फॉर दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 51, इन पैसिव कम्युनिकेशन द पर्सन डू नॉट एक्सप्रेस देयर डैश फीलिंग, यानी वो कम्युनिकेशन कौन सा है जिसमें व्यक्ति अपनी सही भावनाएं व्यक्त नहीं करता। एंड द राइट आंसर इज ट्रू, इन पैसिव कम्युनिकेशन दे डू नॉट एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप कम नहीं होता। योर ऑप्शंस आर प्लान अहेड, हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, फॉरगेटिंग व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड एंड डू नॉट बी जजमेंटल। एंड राइट आंसर इज फॉरगेटिंग व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, द बिगेस्ट टाइम वेस्टर इज। समय का सबसे बड़ा नुकसान क्या चीज़ करती है। योर ऑप्शंस आर टीवी, गॉसिप, सेलफोन और ऑल ऑफ द अबव। हम सभी जानते हैं कि ये सभी चीज़ें हैं जो आपको अपने उद्देश्य से डाइवर्ट करती हैं, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, स्ट्रेस इज वेरी कॉमन इन डैश इन नेचर। स्ट्रेस किस तरीके का फिनोमिना है। योर ऑप्शंस इट इज टॉक एंड वेरी बर्ड, फिनोमिनल एंड डज नॉट अफेक्ट लाइफ, फिनोमिनल एंड यूनिवर्सल, फिनोमिनल एंड पॉजिटिव। हम सब समझते हैं कि जो स्ट्रेस है वो फिनोमिनल है, यानी कि कॉमन है, और सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, यानी सबके साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 55, द की टू रिड्यूस स्ट्रेस इज टू फाइंड डैश हेल्प यू एज एन इंडिविजुअल। क्या चीज़ है जो तनाव कम करने की कुंजी के रूप में एक व्यक्ति की मदद करती है। योर ऑप्शंस आर स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजीज, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन। क्वेश्चन इसका सही उत्तर है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको स्ट्रेस से निकलने में बेहतर तरीके से मदद करती हैं। Next we have question number 56. Physical activity can help dash and prevent stress. Physical activities क्या करती हैं, reduce stress को reduce करती हैं, produce more करती हैं negativity, या फिर अगर उसकी वजह से stress होता है। The right answer is they reduce the and prevent the stress. Next is question 57. Stress is unique and personal to each of us. What is relaxing to one person may be dash to another. यानी कि जो तनाव है वो हम सब के लिए व्यक्तिगत होता है, जो आपके लिए आरामदायक है दूसरे के लिए कैसा हो सकता है। Your options are stressful, happy, not sensitive, none of this, and it can be stressful is the right answer. Next is question 58. Successful people use dash to achieve outstanding result both personally and professionally. यानी कि जो सफल व्यक्ति हैं वो अपने जीवन में किस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं सफल होने के लिए। Your options are skill, schedule, time management and critical thinking. वो इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें टाइम मैनेजमेंट है, तो राइट आंसर विल बी टाइम मैनेजमेंट। Next we move on to the next topic, which is leadership, and it will carry 18 marks. There will be 9 questions from the topic, and first question is dash may be defined as moral obligation or legal obligation and which is a binding force of what is right and correct behavior. यानी कि क्या है जो आपका सही व्यवहार निर्धारित करता है आपसे जूनियर, सहकर्मी, अपने साथ काम करने वालों के लिए। राइट आंसर इज ड्यूटी।
And the next question is question 60. A person can be command respect of others only if he knows his dash and dash. यानी कि कोई व्यक्ति दूसरों से सम्मान तभी पा सकता है जब वो क्या चीज़ जानता है और क्या करता है. Your options are duty and confidence, duty and sincerity, duty and discipline and none of this. यानी कि वो अपनी ड्यूटी जानता है और उसे सिंसियरली करता है, ईमानदारी से करता है. नेक्स्ट इज डैश वर्ड्स टुगेदर द क्वालिटीज ऑफ करेज, एंड्योरेंस, अलर्टनेस एंड कमरेज. क्या टर्म है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज इंक्लूड होती हैं? सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और नन ऑफ दिस, एंड राइट आंसर इज डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 62. डिसिप्लिन टीचेस डैश एट ऑल टाइम्स. अनुशासन हमें हर समय क्या सिखाता है? योर ऑप्शंस आर सेल्फ कंट्रोल, करेक्ट बिहेवियर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और नन ऑफ दिस. अनुशासन हमें सेल्फ कंट्रोल और करेक्ट बिहेवियर दोनों सिखाता है. दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. नेक्स्ट इज सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय. सिटीजनशिप कितने तरीकों से पाई जा सकती है? योर ऑप्शंस आर बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेशनलाइजेशन और ऑल ऑफ दिस. देयर आर 4 ways: birth, descent, nationalization and registration. So right answer is option 4. Next is a good citizen is one who knows his dash. एक अच्छा नागरिक क्या वह है जो अपना क्या जानता है? Options are duties, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड नन ऑफ दिस. एक अच्छा नागरिक वही है जो अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को समझे. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. Next is question number 65, which is a good citizen considers the right of other citizens also dash. यानी कि एक अच्छा नागरिक दूसरे नागरिकों के अधिकारों को भी क्या मानता है? Your options are as important, his own right, both first and second, none of this. यानी कि वो अपने अधिकारों को भी important मानता है और दूसरे को भी उतना important मानता है. तो right answer will be both first and second. Next is question 66, which of the following is false in connection with the duties of good citizen. एक नागरिक के कर्तव्यों से जुड़ी कौन सी बात इसमें सही नहीं है? Your options are sense of duty, service before self, do not care and protection of government property, and loyal and patriotism. Option C is the right answer. हमें government property की देखभाल करनी चाहिए. So do not care will be the false on this question. Next is question 67. Dash is the basic foundation of corporate discipline. किसी भी discipline की basic foundation क्या होती है? Your options are duty, discipline. It is duty, drill, success and none of the above. And right answer, drill. Drill is the foundation of all kinds of discipline. Next is disaster management. This will be of 18 marks. Again, it will carry 9 questions. First question is while fire fighting, the fire can be extinguished by. यानी आग को कितने तरीकों से बुझाया जा सकता है? There are 3 ways: starvation, cooling and smoothing. So right answer will be all of these. यानी कि ये तीनों तरीके हैं जिससे आग को बुझाया जा सकता है: starvation, cooling, smoothing and all of this. Next is the auxiliary fire service consists of dash person with dash pump. Auxiliary fire service में क्या include होता है? तो it has 8 person with trailer pump. Next is the action warning air raid message is also called dash. यानी कार्रवाई की चेतावनी वाले हवाई हमलों को क्या कहा जाता है? सारे जो चेतावनी मैसेज हैं वो रेड में डिपिक्ट होते हैं. That's why it is called air raid message red. Next is question 71. Name the following items of the firefighting equipment. अग्निशमन वस्तुओं के नाम बताइए. Your options are fire extinguisher, stirrup pump, bucket, water, sand containers और all of this. आग बुझाने में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है. Therefore, right answer is option 4, all of this. Next is who is the head of the disaster management and the district level. यानी जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है? Your options are BDO, district magistrate, city magistrate या फिर chief minister. और इसका सही उत्तर है district magistrate. Next is earthquake is measured. अर्थक्वेक को किस में नापा जाता है? ऑप्शंस आर स्केल, मीटर, टेम्परेचर और रिक्टर स्केल. अर्थक्वेक को जब भी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा तो अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल पर नापते हैं. हर अर्थक्वेक की मेजरमेंट रिक्टर स्केल पर होती है. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74, which is what is the full form of NDRF. NDRF का full form क्या है? Your options are National Defense Response Force, National Disaster Response Force, National Defined Response Force or none of the above. And the right answer for this question is National Disaster Response Force. Next is 2 atom bombs dropped in Hiroshima and Nagasaki in Japan by USA during. यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कौन से वॉर में गिराए गए थे? Your options are World War I, World War II, Gulf War I and Gulf War II. अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो आपको इसका उत्तर से पता होगा, which is option B. Next is question 76. Dash is not an essential services during any disaster. कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपदा के दौरान जिसके बिना काम चलाया जा सकता है? Your options are first aid, food, sanitization and internet. First 3 are really important. So it is the internet जिसके बिना काम चलाया जा सकता है.
Next we have social service and community development. This will be of 32 marks and carry 16 question. And the first question of this topic is statue cleaning comes under which of the following. आपसे statue cleaning पूछा जाए, tree plantation पूछा जाए, कोई भी SSCD की activity पूछी जाए तो वो सारी activities SSCD के अंडर आती हैं, ना कि cleaning के अंडर. So the right answer will be option 2 SSCD activities. Next is the full form of SGSY. SGSY का full form क्या है? Your options are स्वच्छ ग्राम स्वर्ण जयंती योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वच्छ ग्राम स्वरोजगार योजना या फिर नन ऑफ दिस. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. Next is dash of the country's population lives in rural areas with no or very little facilities. यानी हमारे देश की कितनी जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जहाँ पर बहुत ही कम सुविधाएं हैं. और इसका सही उत्तर है 70%, यानी कि 70% population still lives in villages. Next is question 80. The Right to Information Act become fully operational from यानी कि सूचना का अधिकार नियम पूरी तरह से कब लागू किया गया था? Your options are 11th October 2004, 12 October 2004, 11 October 2005, 12 October 2005. And the right answer for this is 12 October 2005. Next questions. Narega was renamed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in which year? यानी नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया था? And the options are 2009, 2010, 2011 or 2012. And the right answer is year 2009, which is option first. Next is question 82. A national study on child abuse is conducted by the Ministry of Dash. यानी कि नेशनल बाल दुर्व्यवहार के लिए जो राष्ट्रीय अध्ययन है वो कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है? Your options are child welfare, women welfare, child and वुमेन वेलफेयर एंड नन ऑफ दीज. और हम सबको पता है कि चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर एक ही मिनिस्ट्री है. हेंस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3 चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर. Next is question 83. The act which makes education a fundamental right of every child between the ages of dash and specify minimum norms in elementary school. यानी कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की जो आयु है वो क्या है? Which is 5 to 10, 6 to 12, 6 to 14 and 5 to 14. And the right answer is 6 to 14. यानी 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है. Next is question 84. Private school reserves dash percentage of seats to children from poor families. यानी निजी स्कूल जो है वो गरीब बच्चों के लिए कितनी % सीटों का आरक्षण रखते हैं? योर ऑप्शंस आर 20%, 25%, 15% या फिर 30%. एंड द राइट आंसर इज 20%. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 85. द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द डैश अलॉन्ग विद द रूल्स फ्रेम्ड अंडर द एक्ट. यानी कि जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम है वो किस साल में लागू हुआ था? एंड योर ऑप्शंस आर 13th November 2010, 14th November 2011, 14th November 2012 या फिर 13th November 2012. So it was launched on Children's Day, which is of 14th November and in the year 2012. Hence the right answer will be 14th November 2012. Next question we have question 86. Dash program covers families below poverty line in rural areas of the country. यानी कौन सा कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को कवर करता है? योर ऑप्शन आर SGSY, NGSY, VGSY एंड IGSY. और उनका सही उत्तर है SGSY, जिसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ NGO. NGO का पूर्ण रूप क्या है? योर ऑप्शंस आर नॉन गवर्नमेंट गवर्नर ऑफिस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल गवर्नमेंट ऑफिसर. एंड द राइट आंसर इज NGO मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये वो संस्थाएं हैं जो बिना किसी पर्सनल बेनिफिट या बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लोगों की मदद करती हैं. नेक्स्ट इज HIV स्टैंड्स फॉर. यानी कि HIV का फुल फॉर्म क्या है? योर ऑप्शंस आर ह्यूमन इम्यूनोवायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेल्थ इम्यूनोवायरस या फिर नन ऑफ दिस. डोंट गेट कंफ्यूज विद द ह्यूमन इम्यूनोवायरस. इट मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. Hence the right answer will be option B. HIV means human immunodeficiency virus. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 89. एड्स स्टैंड्स फॉर. यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है? योर ऑप्शंस आर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्सेप्टेबल इम्यूनो सिंड्रोम, एक्वायर्ड इमेंस सिंड्रोम या फिर नन ऑफ दीज. और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैंसर. इनमें से कौन सा कैंसर एक तरह का कैंसर नहीं है? योर ऑप्शंस आर ओरल कैंसर, लंग कैंसर, फीवर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर. बुखार कैंसर नाम की कोई बीमारी नहीं होती है. हेंस बुखार जो होता है वो किसी बीमारी का सिम्टम हो सकता है. हेंस द फीवर कैंसर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर.
नेक्स्ट इज हाउ HIV एड्स डज नॉट स्प्रेड। HIV एड्स किस तरीके से नहीं फैलता है। योर ऑप्शंस आर शेयरिंग फूड एंड क्लोथ्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग यूज नीडल्स एंड सिरिंजेस और सेक्शुअल ट्रांसमिशन। सो इट इज़ ओनली शेयरिंग फूड्स एंड क्लोथ्स जिसकी वजह से HIV नहीं फैलता है। अदरवाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग योर नीडल्स एंड सिरिंजेस एंड द सेक्शुअल ट्रांसमिशन विद एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन कॉज HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 92। फैमिली प्लानिंग मेथड्स अडॉप्टेड बाय मेल इज, यानी कि पुरुषों द्वारा अपनाया जाने वाला जो फैमिली प्लानिंग मेथड है वो परिवार नियोजन का तरीका है वो कौन सा है। ऑप्शंस आर वसेक्टमी, टबक्टमी, ओरल पिल्स या नन ऑफ दिस। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है इसके आंसर को जज करना। ऑप्शन ए वसेक्टमी, यानी जिसे आप हिंदी में पुरुष नसबंदी कहते हैं, यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ एंड हाइजीन। दिस विल कैरी 26 मार्क्स इन योर एग्जाम, मीन्स देयर विल बी 13 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। एंड द क्वेश्चन 93, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, यानी शरीर में रक्त संचार का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। योर ऑप्शंस आर किडनी, बोन्स, आर्टरीज या फिर हार्ट, और इसका सही उत्तर है हार्ट। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और वही ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बोन्स इन दी अडल्ट बॉडी, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। योर ऑप्शंस आर 306, 217, 206 या 350, और इसका सही उत्तर है 206। 206 इज दी नंबर ऑफ बोन्स एन अडल्ट बॉडी हैव। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 95। विच बोन्स आर फाउंड इन वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी में कौन सी हड्डियाँ, किस तरह की हड्डियाँ पाई जाती हैं। और ऑप्शंस आर इरेगुलर, रेगुलर, फ्लैट और स्मॉल, एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज इरेगुलर, दे आर नॉट ऑफ सेम साइज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 96। डैश इज एन एसेंशियल फ्लूइड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, यानी कि कौन सा लिक्विड है, तरल पदार्थ है जो हमारी पूरी बॉडी में घूमता रहता है या पूरी बॉडी में होता है। योर ऑप्शंस आर प्लाज्मा, सलाइवा, ब्लड एंड वेन्स, एंड द राइट आंसर इज ब्लड। Next is the exchange of oxygen and nutrients with carbon dioxide by the tissues takes place in dash, यानी कि शरीर के अंदर ऊतकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन और पोषण यानी जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है। और ऑप्शंस आर इन दी कैपिलरीज, वेन्स, रोटा और बोथ A and C, एंड द राइट आंसर इज इट हैपन इन दी कैपिलरीज। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कोरोना वो स्प्रेड बाय डैश, कोरोना कौन से वायरस द्वारा फैलता है। और ऑप्शन फैला था, ऑप्शंस आर रेबीज वायरस, HIV वायरस, कोविड-19 वायरस या नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज द कोविड-19 वायरस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 99। प्योर ब्लड इज कैरिड बाय डैश, यानी शुद्ध रक्त हमारे शरीर में किसके द्वारा ले जाया जाता है। और ऑप्शंस आर आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज और नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज आर्टरीज, जिसको आप हिंदी में धमनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 100। वाइल ब्रीदिंग फ्रेश एयर गोज इनटू, यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो शरीर में फ्रेश एयर कहाँ जाती है। और ऑप्शंस आर इन द स्टमक, इन द चेस्ट, इन द लंग्स और नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज लंग्स। नेक्स्ट इज डिजीज बाय मॉस्कीटो, यानी मच्छर द्वारा फैलाने वाला कौन सा रोग है। योर ऑप्शंस आर मेनिंजाइटिस, मलेरिया, डिप्थीरिया या नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मलेरिया। नेक्स्ट इज डिजीज स्प्रेड बाय फ्लाइज, यानी मक्खियों से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। ऑप्शंस आर कॉलेरा, रेबीज, TB और नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, कॉलेरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 103। डिजीज प्रिवेंटेड बाय BCG, यानी BCG का जो वैक्सीन है वो कौन सी डिजीज के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। योर ऑप्शंस आर एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग या नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप हिंदी में क्षय रोग या TB कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 104। प्रिवेंटेबल कम्युनिकेशन डिजीज आर प्रिवेंटेड बाय, यानी जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है जिन्हें हम संक्रामक बीमारियां कहते हैं, उन्हें किस तरह रोका जा सकता है। योर ऑप्शंस आर अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, segregate the patient, sleep and rest, and none of these, and the right answer is segregate the patient, जिस पेशेंट को ये बीमारी है उसे अलग रखा जाता है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द शॉर्टेस्ट बोन इन द बॉडी, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। ऑप्शंस आर फीमर, कार्पलस, स्टेप्स, कैप्यूला और नन ऑफ दीज, और इसका राइट आंसर है कार्पलस या फिर स्टेप्स, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं। Next topic is adventure activities. It will carry 16 marks. It means there will be 8 questions from the topic. And question number 106 is the example of land-based adventure activities, यानी कि भूमि आधारित साहसिक गतिविधियों के उदाहरण कौन से हैं। Your options are mountaineering, trekking, parasailing या फिर both first and second. Parasailing क्या होती है, वो हवा में की जाने वाली एक्टिविटी है, तो right answer will be mountaineering and trekking. So both option 4 यानी कि both first and second. Next is question 107. The example of air-based adventure
एडवेंचर एक्टिविटीज़ यानी वायु आधारित साहसिक गतिविधियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? ऑप्शंस आर पैरा जंप्स, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, स्लिदरिंग एंड ट्रैकिंग। हेयर आपको कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट एंड थर्ड बीच में दिया है, तो आपको क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट इज पैरा जंप एंड थर्ड इज स्लिदरिंग। स्लिदरिंग क्या होती है? जो हवाई जहाज से रस्सी के सहारे, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जब हवाई जहाज से रस्सी के सहारे फौजी या सैनिक नीचे उतरते हैं, उसे स्लिदरिंग कहा जाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, which is option 2. Next is question 108. The example of water-based adventure activities are, यानी कि जल आधारित साहसिक गतिविधियों के उदाहरण कौन से हैं? योर ऑप्शंस आर बोट पुलिंग, विंड सर्फिंग, कायाकिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. Next is Himalayan Institute of Mountaineering Institute is located at which place? And the options are Darjeeling, Shimla, Uttarkashi and Solan. And the right answer it is Darjeeling या फिर West Bengal भी आ सकता है ऑप्शन में. Next is Nehru Institute of Mountaineering is at dash. Nehru Institute of Mountaineering कहाँ पर है? Options are Darjeeling, Shimla, Uttarkashi and Solan. और इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी. Next is what are the adventure training activities done by NCC cadets? यानी NCC cadets कौन कौन सी तरह के adventure activities करते हैं? Your options are Mountaineering expedition, parasailing, ocean sailing, etc. and all of these. And the right answer for this question is all of these. नेक्स्ट इज स्लीदरिंग रोप मस्ट बी थिक टिपिकली डैश मिलीमीटर इन डायमीटर, यानी कि जब हवाई हेलीकॉप्टर से आप रस्सी का इस्तेमाल करते हैं नीचे उतरने के लिए, तो उसका डायमीटर आमतौर पर कितने मिलीमीटर का होना चाहिए? योर ऑप्शंस आर 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर या फिर 50 mm. एंड द राइट आंसर इज 40 mm, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडेट ऑफ डैश डिवीजन टेक पार्ट्स इन पैरा जंप. कौन सी डिवीजन के कैडेट्स पैरा जंप में हिस्सा लेते हैं? ऑप्शंस आर SWSD, JWJD, ऑल ऑफ अबव एंड नन ऑफ दीज. And the right answer is SW and ST. Next is obstacle training. This will be of 8 marks. It means there will be 4 questions from the topic. And the first question of this topic and question number 114 of your exam will be obstacle training develops dash and makes them physically fit. Obstacle training क्या develop करती है? Options are courage, patience, both first and second, and none of this. And the right answer is both first and second. So option third you have to choose option 3 as the right answer. नेक्स्ट इज लेफ्ट वॉल्ट एंड राइट वॉल्ट इज मेड अप ऑफ वुडन स्ट्रक्चर विच इज़ डैश फीट अबव द ग्राउंड, यानी बायां वॉल्ट और दायां वॉल्ट जो ऑब्स्टेकल है वो ज़मीन से कितनी फीट की ऊंचाई पर होता है? एंड द ऑप्शंस आर 2 feet, 2.5 feet, 3 feet और 3.5 feet. एंड द राइट आंसर इज 3.5 यानी कि 3.5 feet. नेक्स्ट इज क्लियर जंप इज अ वुडन बीम विच इज डैश फीट फ्रॉम द ग्राउंड. क्लियर जंप जो होता है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर होता है? योर ऑप्शंस आर 2 feet, 2.5 feet, 3 feet एंड 3.5 feet. एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज 2.5 feet. नेक्स्ट इज द न्यू introduced topic for this year, which is border and coastal areas. This will be of 8 marks in B certificate exam. It means there will be 4 questions from this topic. First question is India has dash neighboring countries, यानी भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? Your options are 5, 7, 8 and 9. And the right answer is option B, यानी कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेनियस टेरेन इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम अ हाइट ऑफ डैश टू डैश फीट, यानी भारत में जो पर्वतीय भूभाग है उसकी ऊंचाई कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कितने फीट तक है? योर ऑप्शंस आर 8,000 to 20,000, 9,000 to 20,000, 7,000 to 18,000, 10,000 to 20,000 feet. And the right answer is option B, 9,000 to 20,000 feet. Next is India has a coastline of dash kilometer, यानी कि भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है? योर ऑप्शंस आर 7,516.6 किलोमीटर, 8,500.5 किलोमीटर, 8,312 kilometers, 7,892 kilometers. And the right answer is option A. It is 7,516.6 kilometers. Next, on dash, a document of surrender was signed by Pakistan with respect to Indo-Pak War 1971. यानी कि कौन सी तारीख को पाकिस्तान द्वारा 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया था? योर ऑप्शंस आर 12 December 1971, 3 December 1971, 16 December 1971 and 3 November 1971. And the right answer is 16th December 1971, which is option C. Next we have part 4, which is specialized subject. This will be carrying 105 marks in total, and the first topic from this topic is armed forces, which is of 20 marks. And the first question from this topic is who is the supreme commander of Indian armed forces, यानी भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सशस्त्र बल मतलब भारतीय तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के जो सर्वोच्च सुप्रीम कमांडर हैं वो कौन है? योर ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, COAS, बोथ या फिर नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर
इज प्रेसिडेंट विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट COAS स्टैंड्स फॉर, COAS का मतलब क्या होता है? योर ऑप्शंस आर चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बोथ या फिर नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट इज द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डैश आर्मी कमांड्स, यानी कि पूरे देश को लगभग कितनी आर्मी का सेना कमांड में विभाजित किया गया है। यहाँ कमांड का मतलब सावधान, विश्राम, वो वाली कमांड्स नहीं है। यहाँ कमांड्स मतलब वो आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं जिसके थ्रू ओवरऑल नेशनल लेवल पे आर्मी को ऑपरेट किया जाता है। एंड द ऑप्शंस आर 7, 8, 9 एंड 10 एंड राइट आंसर इज 7। देयर आर 7 कमांड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 124। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज अ डैश। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक क्या है? ये एक नॉन गैलेंट्री अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है इट इज़ नॉन गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि गैर वीरता पुरस्कार, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज परमवीर चक्र इज अ गैलेंट्री अवार्ड इन द फेस ऑफ एनिमी ड्यूरिंग डैश। परमवीर चक्र युद्ध के दौरान दिया जाता है, शांति काल के दौरान दिया जाता है, दोनों समय में दे सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है इट इज़ गिवन इन वॉर टाइम। नेक्स्ट इज आर्मी नॉर्दर्न कमांड इज लोकेटेड एट। आर्मी की जो उत्तरी कमान है वो कहाँ पर स्थित है? योर ऑप्शंस आर पुणे, लखनऊ, चंडी मंदिर एंड उधमपुर, एंड द राइट आंसर इज उधमपुर। आपको आर्मी की जितनी भी ये जो 7 कमांड हैं इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, आपसे कोई भी लोकेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 127। द हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इज डैश, यानी भारतीय सेना की सर्वोच्च रैंक क्या है? और ऑप्शंस आर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल या फिर ब्रिगेडियर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जनरल। नेक्स्ट इज डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू आर्म फोर्सेज पर्सनल, यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? योर ऑप्शंस आर AMC, AEC, RVC और CMP, एंड द राइट आंसर इज AMC। आपसे इनसे जुड़ी किसी भी जो आर्मी मेडिकल कोप या आर्मी एजुकेशन कोप है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए, एंड आई एडवाइज यू टू वॉच डिटेल वीडियो फॉर दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 129। इंडो चाइना वॉर वॉज फॉट इन विच ईयर, यानी कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? योर ऑप्शंस आर 1961, 1945, 1999 या फिर 1962, एंड द राइट आंसर इज 1962। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एवर PVC वॉज अवॉर्डेड टू डैश, यानी कि हमारे देश का पहला परमवीर चक्र किसको दिया गया था? योर ऑप्शंस आर मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, एंड द राइट आंसर इज मेजर सोमनाथ शर्मा। Next topic we have map reading. This will carrying for 24 marks in your exam. It means there will be total 12 questions from this topic. And the question number 131 is ground which is not visible because of undulation or hill. कौन सा ground है जो उतार चढ़ाव या पहाड़ियों के कारण दिखाई नहीं देता है? Your options are dead ground, ridge, both या none of these. And the right answer is dead ground, जिसे आप हिंदी में मृत भूमि भी कहते हैं. Next is a small isolated hill is known as dash. Your options are knoll, hill station, both या फिर none of this, and the right answer is knoll. Next is it represents selected natural and man-made features of the feature of the whole or part of the earth surface on sheet of paper, यानी कि कागज़ के टुकड़े पर जो ज़मीन की सतह है उसका पूरा या कुछ भाग जब ड्राइंग के द्वारा दिखाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर इट इज़ कॉल्ड मैप, इट इज़ कॉल्ड GPS, इट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन और नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज इट इज़ कॉल्ड मैप. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट इज देयर आर डैश कार्डिनल पॉइंट्स. कार्डिनल पॉइंट्स कितने तरह के होते हैं? ऑप्शंस आर 3, 4, 5 एंड 8. जो हमारी 4 दिशाएं हैं उन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. जो मेन है वो 4 हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. दैट्स वाई दी राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 4. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ. नॉर्थ कितने तरह का होता है? हम जानते हैं नॉर्थ 3 तरह का होता है, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ. सो देयरफॉर ऑप्शन बी यानी कि 3 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज द वर्टिकल लाइन इन द मैप इज कॉल्ड. मैप में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर नॉर्थिंग लाइन, easting line, both or none, and the right answer for this is option A, northing lines. नेक्स्ट इज ग्रिड बेयरिंग इज मेजर विद द हेल्प ऑफ. ग्रिड बेयरिंग को किसकी सहायता से नापा जाता है? ऑप्शंस आर कंपास, सर्विस प्रोटेक्टर, मैप या फिर बोथ. ग्रिड बेयरिंग क्या होती है? जो मैप के ऊपर हम बेयरिंग निकालते हैं. तो राइट आंसर इज सर्विस प्रोटेक्टर. नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर की डिग्री क्या है? ऑप्शंस आर 360 डिग्री या 0 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री और 45 डिग्री, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 360 डिग्री या 0 डिग्री. नेक्स्ट इज बेयरिंग इज ऑफ डैश टाइप. बेयरिंग कितनी तरह की होती है? बेयरिंग भी नॉर्थ की तरह 3 प्रकार की होती है, यानी कि ट्रू बेयरिंग, ग्रिड bearing and magnetic bearing. So right answer will be option B, 3. So there are 3 types of bearing. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 140. डैश लाइंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर तक
की तरफ बढ़ते क्रम में कौन सी रेखाएं होती हैं? और ऑप्शंस आर नॉर्दिंग लाइन, ईस्टिंग लाइन, बोथ या फिर नन, एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज नॉर्दिंग लाइन। नेक्स्ट इज विच मैप इज यूज्ड बाय सोल्जर्स, यानी कि सैनिक किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करते हैं? योर ऑप्शंस आर रेलवे मैप, टोपोग्राफिकल मैप, ज्योग्राफिकल मैप या रोड मैप, एंड द राइट आंसर इज टोपोग्राफिकल मैप, यानी कि जिसमें ज़मीनी चिन्ह पूरी तरह जो लैंडमार्क्स हैं वो सब बने होते हैं, तो टोपोग्राफिकल मैप। नेक्स्ट इज हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिल, यानी पहाड़ी का सबसे ऊंचा हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शंस आर क्रेस्ट, नॉल, होराइजन और शेप, एंड द राइट आंसर इज शिखर यानी कि क्रेस्ट। Next topic is Fieldcraft and Battlecraft. This will carry 24 marks in your exam. It means there will be 12 questions from the topic. And next first question of this topic or question 143 of your exam will be there are dash type of ground. Ground कितनी तरह का होता है? And your options are 3 types, 4 types, 5 types या 8 types. और ग्राउंड 4 तरह का होता है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ग्राउंड, यानी पहाड़ी किस तरह के ग्राउंड का उदाहरण है? योर ऑप्शंस आर फ्लैट ग्राउंड, हाई ग्राउंड, डेड ग्राउंड और ब्रोकन ग्राउंड। एंड पहाड़ी क्या होती है? ऊंची होती है, तो इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई ग्राउंड, सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी फायरिंग नियंत्रण आदेश कितनी तरह के होते हैं? एंड ऑप्शंस आर 3, 4, 5 एंड 6, एंड द राइट आंसर इज 4, सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट आर्म रेज्ड एंड बेंड अबव हेड इज, यानी दाहिना हाथ ऊपर उठाकर सिर के ऊपर झुका हुआ है, ये किस चीज़ का सिग्नल है? ऑप्शंस आर टर्न अबाउट, हाई ग्राउंड, डेड ग्राउंड और ब्रोकन ग्राउंड, एंड द राइट आंसर इज टर्न अबाउट, यानी कि पीछे मुड़े। नेक्स्ट इज देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, सेक्शन फॉर्मेशन कितनी तरह की होती हैं? 3, 4, 5 एंड 6, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 विच इज 6। आई एडवाइज यू टू वॉच अ डिटेल वीडियो विच इज अपलोडेड ऑन द चैनल फॉर दिस फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज ब्रोकन ग्राउंड इफ यूज्ड करेक्टली गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डैश ट्रेजेक्टरी वेपन, किस तरह के वेपन से कौन सी ट्रेजेक्टरी होती है जिससे ब्रोकन ग्राउंड आपको एक सही सुरक्षा देता है? योर ऑप्शंस आर फ्लैट, हाई, डेड ग्राउंड या फिर ब्रोकन ग्राउंड, एंड द राइट आंसर इज इट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लैट ट्रेजेक्टरी वेपन्स। नेक्स्ट वी हैव देयर आर डैश मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, यानी जजिंग डिस्टेंस के कितने तरीके हैं? ऑप्शंस आर 3, 4, 5 एंड 6, एंड द राइट आंसर इज 6। नेक्स्ट इज डिस्टेंसेज आर अंडर एस्टिमेटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डैश इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि दूरी का अंदाज़ा कब कम होता है? जब जो वस्तु है वो आपस की सराउंडिंग की तुलना में कैसी होती है? छोटी होती है, बड़ी होती है, दोनों ही होती है, या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग। नेक्स्ट इज डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेटेड व्हेन द डैश इज इन द ऑब्जर्वर्स आई, क्या आंखों में पड़ने पर जो दूरी का अनुमान है वो ज़्यादा होता है? एंड ऑप्शंस इज सन, डिस्टेंस स्मॉल, लार्ज, पीछे, एंड द राइट आंसर इज सन। इसमें आप देख सकते हैं जो बाकी की 3 ऑप्शंस है वो बहुत ही इररिलेवेंट हैं, तो रेलेवेंट आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द राइट आंसर, सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। Next, while indicating a target, half left right would measures approximately, यानी half left या right जब हम मुड़ते हैं तो वो लगभग कितनी डिग्री होता है? और ऑप्शंस आर 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री या 55 डिग्री। जो फुल हाफ राइट है वो 90 डिग्री होता है, तो हाफ उसका आधा होगा, विच मीन्स इट विल बी 45 डिग्री। नेक्स्ट इज व्हेन द फिस्ट इज क्लोज, यानी कि जब आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, द एंगल बिटवीन द लिटिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर इज डैश डिग्री, यानी कि आपकी छोटी उंगली और तर्जनी उंगली के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? योर ऑप्शंस आर 7 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री एंड 9 डिग्री, एंड द राइट आंसर इज 8 डिग्री। नेक्स्ट इज फील्ड सिग्नल्स आर सिग्नल्स गिवन बाय द यूज ऑफ, फील्ड सिग्नल किसके इस्तेमाल के थ्रू दिए जाते हैं? ऑप्शंस आर यूजिंग हैंड, यूजिंग विसल, यूजिंग वेपन एंड ऑल ऑफ दिस। एक सैनिक जो होता है वो इन सभी का इस्तेमाल करता है फील्ड सिग्नल देने के लिए, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। Next topic we have introduction to infantry weapon, which will carry 16 marks, which means there will be 8 questions from this topic. And the first question of this topic is the 84mm launcher can be fired dash types of ammunition, यानी 84mm launcher कितनी प्रकार के गोला बारूद का इस्तेमाल करता है या इन्हें दाग सकता है? और options are 4, 5, 3 and 2, and the right answer is 4. Next is the normal rate of fire of 5.56 mm इंसास rifle is dash rounds per minute. 5.56 mm इंसास rifle की फायरिंग की सामान्य दर कितने राउंड्स हैं? Options are 60, 65, 45 या 50, and the right answer is 60. Next is the number of grooves in the barrel of 7.62 mm LMG is dash, and the options are 5, 6, 8 and 10, and the right answer is 6. Remember, आपसे किसी भी इन्फेंट्री वेपन के कोई भी फीचर पूछे जा सकते हैं और आपको सारे पता होने चाहिए अगर आपको MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो। नेक्स्ट इज
Question 158. The effective range of 7.62 mm mmg on tripod is. Your options are 2500 meter, 1800 meter, 1200 meter and 1900 meter. And the right answer is option B, 1800 meter. Next is the weight of 7.62 mm mmg on tripod is dash kg. यानी tripod जो है उसका वजन कितना होता है. Next is 14.5 kg, 10.2 kg, 13 kg, 18.8 kg. And the right answer is 10.2 kg. Next is length of 84 mm rocket launcher. यानी 84 mm rocket launcher की लंबाई कितनी होती है. योर ऑप्शंस आर 1085 mm, 1250 mm, 1065 mm या फिर 1150 mm. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1065 mm. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ATGM. ATGM का फुल फॉर्म क्या है. योर ऑप्शंस आर एंटी टैंक ग्रुप मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टेररिस्ट ग्रुप मिशन, एंटी टेररिस्ट गाइड मिसाइल. एंड द राइट आंसर इज ATGM इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. नेक्स्ट इज मजल वेलोसिटी ऑफ 81 mm मोटर. 81 mm मोटर का मजल वेग कितना होता है. ऑप्शंस आर 405 मीटर पर सेकेंड, 205 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड या फिर 305 मीटर पर सेकेंड. एंड द राइट आंसर इज 305 मीटर per second. Next topic is military history. It will be of 20 marks. It means it will carry 10 marks from this topic, 10 questions from the topic. And the first question is the highest Indian gallantry award. यानी कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है. Your options are वीर चक्र, परमवीर चक्र, both first and second and none of these. हम जानते हैं सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है, परमवीर चक्र. Therefore option 2 यानी कि B part will be the right answer for this. नेक्स्ट इज इंडिया हैड बीन अंडर कॉलोनियल रूल फॉर अबाउट डैश ईयर्स. यानी अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था. योर ऑप्शंस आर अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स और 400 ईयर्स. एंड द राइट आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स. नेक्स्ट इज द इंडियन मिलिट्री इज द डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. भारतीय सेना दुनिया में कौन से स्थान पर आती है. योर ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. एंड द राइट आंसर इज इट इज एट द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज द डैश ऑफ द इंडिया इज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी. यानी कि कौन है जिसको आर्मी का कमांडर इन चीफ कहा जाता है. योर ऑप्शंस आर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, PM या फिर नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज नन ऑफ दीज, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी भी कहा जाता है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 168. इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन. यानी कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी. ऑप्शंस आर 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947 या फिर नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947. नेक्स्ट इज इंडियन मिलिट्री अकेडमीज इन डैश. यानी भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है. ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, देहरादून, पुणे एंड लखनऊ. एंड द राइट आंसर इज इट इज एट देहरादून. नेक्स्ट इज आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे. ऑप्शंस आर 15th January, 26th January, 15th August and 2nd October. And the right answer is 15th January. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 171. PVC stands for. PVC का मतलब क्या होता है. योर ऑप्शंस आर परमवीर सर्टिफिकेट, परमवीर चक्र, प्राउड वीर चक्र या फिर none of this. And the right answer is option B, Paramveer Chakra. Next is Captain Vikram Batra was awarded posthumously with. यानी कि मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया. और ऑप्शंस आर परमवीर चक्र, भारत रत्न, वीर चक्र एंड पद्म भूषण. इसका सही उत्तर है परमवीर चक्र. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर एग्जाम इज कम्युनिकेशन. इट विल कैरिंग 6 marks. इट मीन्स देयर विल बी 3 questions asked from the topic. And question number 173 is the invention of dash done by Graham Bell. यानी ग्राहम बेल ने किस चीज का आविष्कार किया था. Your options are radio, telephone, both first and second, and none of these. And the right answer for this is option B, telephone. Next question is question 174. Reliable and practical, free from electrical interference is an advantage of dash. यानी विश्वसनीय और व्यवहारिक रूप से इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के बिना कौन सा कम्युनिकेशन काम करता है. योर ऑप्शंस आर लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड नन ऑफ दिस. एंड द राइट आंसर इज द लाइन कम्युनिकेशन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग रेडियो वेव्स टू कैरी इंफॉर्मेशन such as sound by systematically modulating properties of the electromagnetic energy waves. यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों की सहायता से किस तरह का जो कम्युनिकेशन टेक्निक है उसको क्या कहते हैं. योर ऑप्शंस आर रेडियो, टेलीफोन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज रेडियो. Guys, thank you for watching our video. I hope you're watching all the videos to secure good marks in your certificate exam. Do post your doubt in the comment section, and also like the video and share the video with your friends so that they can also secure good marks. Thank you.